कौन चली ना चली भी कर दे उससे जा उससे जल्दी जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज मैं एक गांव में आया हूँ, भावल नगर का गांव है, इसका नाम है सोंडा। और आज ये जो मेरे भाई हैं इनका नाम है अतीकुर रहमान और आईसीएस के ये जो है स्टूडेंट हैं। आइए आज इनका जो है इंटरव्यू लेते हैं और इनकी पर्सनैलिटी के जो बारे में हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका गांव है, जी सर। तो इस गांव में आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? इस गांव में तो मुझे सन 2018 में आए थे हम। अच्छा। जो बाई गांव हमारा सुंदरवाली है वो इधर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा। ठीक है, बाकी पिछले हमारे बाबा जी दाद इधर ही रहते थे पहले, फिर उधर चले गए थे क्योंकि हमारी ज़मीनें वगैरह उधर थी। उसके बाद फिर हम इधर आ गए दोबारा। अच्छा जी आप मुझे इधर 7 साल हो गए रहते थे। सही। तो ये जो यहाँ पे जो यानी कि ज़्यादातर लोग हैं वो किसान हैं हाँ जी किसान है, फार्मिंग करते हैं। और ज़मींदार। ज़मींदार ज़्यादा ज़मींदार। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपका जो ये जो गांव है इसमें जो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पर भी जो है कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए। नहीं कैमरे नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे? सिक्योरिटी के इधर हमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इधर सब ईमानदार होते हैं, कोई ऐसा चोरी वगैरह का सीन नहीं होता। ठीक है, जो ये देखें आप हमारी इधर फसलें हमारी खुली पड़ी रहती हैं, हमारे घर गली में बाइक वगैरह खड़े रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी लाखों की हमारी गंदम खेतों में पड़ी रहती है, तो हमें कोई टेंशन नहीं। नहीं तो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले जो माइंड हैं वो तो हर माशरे में हर जो है हर जगह मौजूद होते हैं, तो हाँ जी। उनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? चाहे वो 500 में से 5% ही हो, हाँ तो जी। उनको कैसे काबू करते हैं फिर? उधर हम इस्तेमाल करते हैं लोगों पे। अच्छा हाँ जी, तो इंशाल्लाह हमारे इस्तेमाल पूरे भी करते हैं तो। सही। तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हाँ जी। उनको मैंने बड़ा सेहतमंद देखा। हाँ जी। और ऐसा क्या उनकी सेहत में राज है? इतने सेहतमंद, इतने तगड़े हाथ, इनके कितने बड़े बड़े पंजे, हाँ जी। नाखून कितने बड़े हाँ जी पंजे, ऐसे। तगड़े। तो आप मुझे बताएं क्या ऐसी खुराक वो वो यूज़ इधर करते हैं? दरअसल ये हमारा जो देसी खाना होता है, देसी खाना मुराद इधर जो आप ऑयल आप तो ठीक है, जो शहरों में आपका ऑयल आता है तो वो हम ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करते। इधर हमारे देसी आप जिसे बोलते हो घी, सही। देसी घी वो यूज़ होता है। ठीक है, और खाने के लिए आपके शहरों के पास आपके पास तो जो आटा आता है गंदम का, जी ये वो फैक्ट्री से आता है, फ्लोर मिल से। बिल्कुल। इधर हम इंशाल्लाह अपना खुद बनाते हैं, गंदम से वो चक्की पे ले जाते हो सफाई वगैरह करने के बाद फिर जो यानी कि उनकी सेहत का राज जो है वो खालिश खुराक है। खालिश खुराक है। खालिश खुराक खाते हैं। ये दूध वगैरह जो आपके पास उधर मिलता ही नहीं, खालिश दूध जी। इधर हमारे ठीक है जानवर वगैरह रखे होते हैं, खालिश दूध मिलता है, खालिश दही मिलती है। और फिर एक जो ठीक है इसका हेल्थ रहने का एक और भी फार्मूला इधर। तो ये जो सख्त काम करते हैं ना फार्मिंग सही। काम, आप जिम जाते हो अपनी बॉडी को बनाने के लिए, सेट करने के लिए, इधर हमारे जो बावजदाद है ठीक है, हम उधर हम खेतों में काम करते हैं। इनके लिए जिम जो है ये खेत है। खेत है जी, और जिम से बेहतर है ये। सही। अच्छा ये जो आपका गांव है सोंडा, हाँ जी। तो इसमें आप क्या मसाइल देखते हैं? सबसे ज़्यादा मसाइल क्या है यहाँ पे? मिसाइल तो बहुत हमें देखने को आ रहे हैं। सबसे बड़ा निज़ाम तो तलीमी निज़ाम है, ये इधर का बहुत लो है। तालीमी निज़ाम आप समझते नहीं ठीक यहाँ का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ठीक है, उधर फिर इधर जो सफाई का भी इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता, सीवेज का भी, और ठीक है और जैसी सहूलियात है जिनसे हमला महरूम है। यूनिवर्सिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल ज़ीरो है इधर। तो ये टेक्नोलॉजी 5G नेट वगैरह यहाँ पे नहीं है? नेट वगैरह नहीं, इधर सिर्फ एक ही वो चलता है नेटवर्क जो ज़्यादा है। ठीक है, वो भी इधर बस हमारे इधर जो हमारे घर है उधर ही ठीक आते हैं इसकी सर्विस वगैरह, बाकी गाँव में नहीं आती। तो ये हमारे जो गाँव है पाकिस्तान के गाँव, जी। तो क्यों ये नाकाम रहे हैं? टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्यों डेवलप नहीं कर सके? हुकूमत हमारी क्यों नहीं नजरसानी करती? सबसे क्या जवाब देंगे? ये जो हमारा जो है इलाका, ये बहुत बैकवर्ड इलाका है। सही। इधर कोई आता जाता है नहीं। MNA MP तो होंगे। MP है वो जो पिछले कई सालों से है, वो जल्दी पूछती है, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ पैसा के लालच में बने हुए हैं, बाकी वो काम वगैरह कुछ नहीं करवाते हो। ठीक है,
और बाकी उन्होंने ऐसा कोई सोचना भी नहीं होता। तो तरक्की के बारे में तो कुछ करते ही ना है, ठीक है। ख़ास तौर पर हमारे गांव में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे जो मसले हैं हमारे पास, हमें ठीक है उनको देखने पड़ रहे हैं। आपसे बताया पहले तलीमी निज़ाम, और इसके बाद ठीक है सफाई का भी दिखाया, सीवेज का, और इससे के बाद जो बड़ा सबसे मसला है, बच्चों को किसी गेम वगैरह के लिए क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है इधर। सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये ठीक की है है। कि यहाँ के जो लोग हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सादा पसंद है, दूसरा जो है ये लोग इनकी ज़िंदगियों में बड़ा पीस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है नेचर से बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन विलेज में रहने अगर कोई बंदा रहता है उसको बेनिफिट तो हैं, लेकिन साथ जो है उसको नुकसान, आप कह लें कि लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हाई नहीं है, जिसका भाई कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं ठीक, और हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पे, खेलों के हॉस्पिटल्स मैदान नहीं नहीं है है। यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे गांव में जो सड़कें वगैरह आती है, ये भी नहीं है। ये बिल्कुल पहले तो बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, सही। अब कुछ बेहतर हुई, तो अब भी इतनी बेहतर नहीं है। इसकी वजह से हमारे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट के सबब में तकरीबन 7 से 8 लोगों की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इधर कोई हॉस्पिटल में नहीं है। वो भावनगर में है, RDH को हॉस्पिटल है उधर, ठीक है, उधर कोई इलाज वगैरह इतने अच्छे से नहीं करते, वो फौरी तौर पर उधर लाहौर उनको रेफ़र कर देते हैं। सही। अब ये कहा जाता है कि जो बंदा गांव में रहने का आदी है, हाँ जी। अगर उसको शहर में लेके जाया जाए वो वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। नहीं करे। तो अब मुझे आप ये बताएं, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 10 मरले का घर गांव में बना, एक घर गांव में बना के दिया जाए और एक घर बना के दिया जाए आपको शहर में, लाहौर में, जी सर। तो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हाँ जी। आप कौन सा घर, लाहौर वाला घर लेंगे यानी कि शहर वाला घर लेना पसंद करेंगे कि गांव वाला? मैं अब शहर वाला लेना पसंद करूँगा। यानी कि आप समझते हैं ये लो टेक्नोलॉजी में लो ज़िंदगी टेक- गुजारना आपको कबूल नहीं है नहीं, अब नहीं है। मौजूदा ज़माने में? जी मुझे, क्योंकि मैंने लो बैटरी अच्छा, ये कोई बात चल रही है, वीडियो तो चल रही है, चलाएं चलाएं जाए। अच्छा, वो क्योंकि मैं सही बनाई मान, क्योंकि मैंने गांव में गुजार ली अपनी तकरीबन, मेरी अब इधर मैंने ज़िंदगी गुजार ली है, ठीक है। 14 ईयर मैंने इधर गुजारे हैं, सही। तो अब मैं चाहता हूँ, मैं सिटी में जाना चाहता हूँ, उधर की टेक्नोलॉजी अदा हो, तो उससे मैं अपना नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को देखना चाहता हूँ, उनका लाइफस्टाइल को देखना चाहता हूँ, उनसे मतलब अपना एक्सपीरियंस को उनके मुताबिक करना चाहता हूँ। यानी कि अगर जो बंदा शहर में रह रहा है और उसका ख्वाब ये है कि वो ये सोचता है कि यार ये शहर में एंजाइटी बहुत है, तो टेंशन बहुत है, मैं जो है पुरसकून गांव में जाके रहूँगा। जी। यानी कि इसका मतलब ये है कि गांव में भी अगर वो आ जाता है तो मुश्किलात यहाँ पे भी कम नहीं होंगी। मुश्किलात तो कम हो भी जाएगी, जो उधर उनको देखने को मुश्किलात आ रही है, नज़र आ रही है उनके पेश है, वो इधर कम हो जाएगी, और इधर वाली जो जो हमें हमारे पास है मुश्किलात, वो उनके पास आ जाएगी। मतलब अब ठीक है, इधर आलूदगी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, वो इधर नहीं है, ठीक है। अब जो उनके पास जो सहूलियात मैसर है, तो वो इधर तो नहीं है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी मैंने यहाँ पे फसलें देखी हैं, जी। तो किसानों को तपती हुई धूप में वो काम कर रहे हैं, जी। तो आप ये समझते हैं कि ये हमारे जो किसान भाई हैं उनको इनकी मेहनत का रिवार्ड जो है सही मिल रहा है? जी नहीं अब सही नहीं मिल रहा। तकरीबन आप जो 1 साल से ना, कि गंदम का जो रेट है बहुत लो हो गया। अच्छा। तो पहले होता था तकरीबन 5,000 रुपये था, तो किसान का ठीक अच्छे से गुजारा हो जाता था। अब जो रेट चल रहा है, अब ये तकरीबन 2,000-2,500 रुपये। नहीं, जो किसान की आगे जो बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे आपका पूरा एक गांव है, हाँ जी। तो आप भी एक किसान के जैसे बेटे हैं, हाँ जी, किसान के बेटे भी। तो